हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर VSPSCL। आज हम लोग सेट नंबर 81 बनाएंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। तो आज देखेंगे यहाँ सेट नंबर 81 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेट नंबर 81 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो एम्पियर विद्युत प्रवाह, तो फायदम क्या होता है? तो यह जल की गहराई से संबंधित है। PQ यहाँ पे दिया हुआ है, रिलेशन बताना है। माइनस का क्या है? माइनस का है PQ की मात्रा है, यानी कि A जो है B की मात्रा है। एडिरेट का होता है PQ का भाई है, PQ का भाई है B जो है C का भाई है, B जो है C का भाई है। स्टार का होता है PQ की बहन है, C जो है आपका D की बहन है। प्लस का होता है कि PQ के पिता है, PQ के पिता है, यानी कि D जो है E का पिता है। तो A का E से क्या संबंध है? तो A का E से क्या संबंध है? तो दादी से। ये A का E से जो है दादी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQRS। इसमें हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है। तो PQRS यानी कि इसमें S, इसमें R, इसमें Q, इसमें P, यानी कि PQRS यानी कि ऑप्शन नंबर A जो है इसमें होगा। यहाँ पे देखेंगे, बदल करके देखेंगे, प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और गुना और भागा के स्थान को भी दोस्तों हम लोग बदल देंगे, तो यहाँ पे भागा हो जाएगा और यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो ये 10 माइनस हो जाएगा 19, 8 बार में प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो ये 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि विलुप्त संख्या के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका, यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 का स्क्वायर करके 9, 2 का स्क्वायर करके 4 हम लोग हटा दिए हैं तो 5 आया है। वैसे ही 5 का स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर करके घटा देंगे तो 21 आएगा। वैसे ही 36 का स्क्वायर कर 6 का स्क्वायर करके 16 का 4 का स्क्वायर करके 16 घटा दिए हैं तो 20 आया है। तो वैसे ही 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 करेंगे तो 7 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर D 7 हो जाएगा। वह विक्रेता 6 विक्रेता केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। 6 विक्रेता जो है केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, 6 विक्रेता यानी कि कैसे 6 गो है, 1 2 3 4 5 6 करके बैठे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि MC के बाएं से दूसरा है। मान लीजिए यहाँ पे C है तो MC से बाएं M, तो M हमारा यहाँ हो जाएगा। HG के निकटतम दाएं है, KJ के दाएं से दूसरे स्थान पर। C K के निकटतम बाएं है, C जो है K के, यानी कि K यहाँ पे हो जाएगा। C K के निकटतम बाएं है, K J के दाएं दूसरे स्थान पर है, K जो है J के दाएं, तो हमारा J यहाँ हो जाएगा। तभी तो यहाँ पे 1 2 K J के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब कह रहा है कि H जो है G के निकटतम दाएं है, H जो है G के निकटतम दाएं है, यानी कि हमारा H यहाँ पे हो जाएगा और G यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सब बैठ गया। तो कह रहा है कि J और
जी के निकटतम पड़ोसी का प्रतिनिधित्व करता है। जे और जी का निकटतम पड़ोसी, जे और जी का निकटतम पड़ोसी है एच, जे का है सी एम, जे का सी और एम है और जी का के और एच है, पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है तो यहाँ पे देखेंगे कौन करता है, तो के और एच, एम और सी, के और एच, एम और सी, यहाँ पे है सी एम और के एच, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अनुक्रम में दिया गया है, यहाँ पे हम लोग दिखाया गया है कि 19 से आपका यहाँ पे देखिएगा 19 से 16 आया है, 16 से 3 घटा है, फिर 3 घटेगा तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 10 आएगा, यानी कि 7 का हमारा आंसर हो जाएगा 1। -3 हो रहा है तो यहाँ भी -3 करेंगे। दो कथन दिए गए हैं कि कुछ मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे कुछ जो है मोबाइल है, कुछ मोबाइल जो है इंस्ट्रूमेंट है। सभी इंस्ट्रूमेंट क्या है, हैवी आइटम है, सभी इंस्ट्रूमेंट हैवी आइटम है, सभी इंस्ट्रूमेंट हैवी आइटम है। तो कुछ मोबाइल हैवी है, सही है, कोई मोबाइल हैवी नहीं है, गलत है, कुछ हैवी आइटम इंस्ट्रूमेंट है, सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, हमारा 1 और 3 सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, ये तस्वीर है और ये एक व्यक्ति है। तो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश है, एक व्यक्ति की तस्वीर में कौन है, व्यक्ति है। रमेश ने कहा कि यह मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है, यह मेरी माँ की इकलौती संतान, तो मेरी माँ की इकलौती संतान मैं खुद हूँगा और मेरा उसका वह बेटा है, तो मेरा ही बेटा है। तो रमेश उससे कैसे संबंधित है, रमेश का उससे क्या संबंध है, तो रमेश उसका खुद पिता है। तो निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है इसमें 1 2 3 4, इसमें 8 8 16 16 16 8 24 8 32 हो गया, 32 इसमें हो गया, तो आप 32 33 34 35 36 37 38 39 40, एगो 12 41, एक ये 42 हो रहा है। अब ये एक इधर 43 44 45 46 हो रहा है, फिर यहाँ से ऐसे बनेगा 47, इधर से इधर बनेगा 48, फिर ये बनेगा 49, ये बनेगा 50, फिर यहाँ से यहाँ बनेगा 51, फिर यहाँ से यहाँ बनेगा 52, फिर यहाँ से यहाँ बनेगा 53, फिर इसमें भी बनेगा वैसा ही, फिर इसमें भी वैसा ही बनेगा, यहाँ से यहाँ 54, यहाँ से यहाँ 54, यहाँ से यहाँ 55, यहाँ से यहाँ 56 बनेगा, 56 और फिर आपका बनेगा 56, एक इसमें ऐसे बना लिए 57, यानी 56 से ज़्यादा आ गया तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध जो है मेरे प्यारे दोस्तों लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध आपका कब लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध जो है लड़ा गया था आपका 22 अक्टूबर 1764 को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, तो कौन बसाया था आगरा को, सिकंदर लोदी ने बसाया था। 1909 में जेल से रिहा होने के बाद 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने डैश और डैश नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत की। कौन कौन, तो अंग्रेजी में कर्मयोगिनी और बंगाली में धर्म। भारत के धान के प्रदेश सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। कितना सेंटीमीटर वाले, तो 100 सेंटीमीटर वाले। भारत में हरित क्रांति के सूत्रपात माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो कौन है? तो ये है बजट। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो है किससे संबंधित है? तो यह है नीति और कार्यान्वयन से। हाल ही में किसे एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो B.R. कंपोज को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है आपका 85वां स्थान मिला है। हाल ही में इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मालवा मुक्त करने की घोषणा की है? तो कब तक की है मालवा मुक्त करने की घोषणा? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। बाल बिलोकी बहुत मेज बचा में कौन सा अलंकार है? बाल बिलोकी मेच बचा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। कौन अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। आगे है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित शब्द में कौन सा विकल्प प्रत्यय का उचित उदाहरण नहीं है? तो कौन? तो कुचक्र। मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक है? तो मुरली गांव से यानी कि अपादान। कथाचित संध्या को पानी बरसे। कथाचित संध्या को पानी बरसे वाक्य में काल पहचाने। तो इसमें काल होगा साम्य भविष्य काल। मैं अपमान नहीं सह सकता रेखांकित पद का पर्यायवाची नहीं है। मैं अपमान नहीं सह सकता यानी कि मद। किसी बात पर स्थिर न रहना के अर्थ के लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा? किसी बात पर स्थिर न रहना के लिए हो जाएगा गिरगिट की तरह रंग बदलना। नेक्स्ट है विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? विस्तार का विलोम शब्द होगा संक्षेप। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन नहीं है? तो ये सरोद जो है आपका नहीं है। महौषध शब्द संधि विच्छेद कीजिए महौषध का। तो इसका हो जाएगा महा जोड़ औषध। बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है? तो बखूबी में कौन सा समास पाया जाता है? तो बखूबी में जो है आपका अव्ययी भाव समास पाया जाता है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वाइवासिटी। वाइवासिटी का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एपैथी। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कौन सा सेंटेंस पार्ट जो है इनकरेक्ट है, इधर है, उसको छाटना है। ही डिस्क्राइब्स द प्लेस विविध दैट इंस्पायर्ड इन अस विश। तो इसमें एक ही नंबर गलत है। एक ही नंबर गलत है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक्स। वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस सर। यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिवन द बोल्ड अंडरलाइन। कह रहा है कि टू स्ट्रीट क्लियर टू। टू स्ट्रीट क्लियर टू का हो जाएगा अवॉइड। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप। ए पर्सन वेरी रिवर्स्ड इन स्पीच। ए पर्सन वेरी रिवर्स्ड इन स्पीच का हो जाएगा रेटिसेंट। आगे नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है? कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है? तो ये जो है आपका वर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कमांड? तो ये बॉर्डर कमांड। बॉर्डर में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने % रहता है? तो ये कितने % रहता है? कितने % रहता है दोस्तों? तो ये 100% रहता है। 100% रहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती है। कौन सी संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी Ctrl+C Ctrl+V।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव डायलॉग बॉक्स दबाकर खोला जाता है। क्या खोला जाता है? तो ये F12। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? कौन स्प्रेडशीट का उदाहरण है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के डैश सूट का एक हिस्सा है। किस सूट का? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है। किस में मदद करता है? तो ये करता है डेटा स्पॉट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में, संयुक्त डेटा की गणना करने में, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट कह रहा है कि एमएस वर्ड में टेबल में रोज कॉलम की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है एक पंक्ति और एक स्तंभ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी F7। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका नहीं है? तो स्लाइड में एनिमेशन और ध्वनियों जैसे कई विशेष प्रावधानों का उपयोग करके। इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल है? तो TCP/IP प्रोटोकॉल। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडो OS में आता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विंडोज मैसेंजर कहा जाता है। इनमें कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? तो ये है आपका स्कैनर। नेक्स्ट कह रहा है कि एक 8 पोल लैंप वाइंड DC मशीन में 720 आर्मेचर कंडक्टर्स पोल पिच 70% समाविष्ट करता है। तो प्रत्येक पोल फेज में कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कंडक्टर्स की संख्या लगभग कितनी होगी? तो कितनी होगी? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 कंडक्टर्स की पोल होगी। वाइल्ड सर्किट ब्रेक में चिंगारी को बुझाने के लिए अनुप्रयुक्त किया गया माध्यम कौन सा है? तो ये माध्यम है तेल। ट्रांसफार्मर कोर किस लिए लेमिनेटेड की जाती है? ताकि एडी करंट लॉस को कम कर सकें। उस स्थान को क्या कहा जाता है जहाँ 3 फेज अल्टरनेटर्स द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति को समानांतर में जोड़ा जाता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जनरेटिंग स्टेशन कहते हैं। मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट 2.5 वोल्ट रेटेड की गई 2 सेकेंडरी वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी हुई है। तो सेकेंडरी आउटपुट टर्मिनल पर वोल्टेज और करंट क्या होगा? वोल्टेज और करंट क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज 24 और करंट 2.5 हो जाएगा। नियंत्रक उपकरण के रूप में प्रयुक्त मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स इनमें से किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं? तो किस प्रकार की? तो 1 और 2 दोनों, यानी कि ओवरलोड से और शॉर्ट सर्किट से। हेयर ड्रायर वैक्यूम क्लीनर घरेलू खाद्य प्रोसेसर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो होता है यूनिवर्सल मोटर प्रयुक्त होता है। टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा है? तो ये है रिक्टलेंस मोटर। सर्किट ब्रेकर में रिले का क्या कार्य है? सर्किट ब्रेकर में रिले का कार्य है जब एक्सक्यूटिंग मात्रा एक निश्चित पूर्व निर्धारित मान तक पहुंच जाती है तो संपर्कों को बंद करना। 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है। वार्षिक लोड फैक्टर 50% है। तो प्लॉट कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा? तो प्लॉट कैपेसिटी फैक्टर भी जो है आपका 40% होगा। DC मोटर ड्राइव ज़्यादातर कितने क्वाड्रेंट में संचालित करते हैं? कितने क्वाड्रेंट में? तो ये 4 क्वाड्रेंट में। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा पावर प्लांट यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम जैसे ईंधन का उपयोग करते हैं?
तो ये होता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 1455 आरपीएम की गति से चलती है। इस स्थिति में घूर्णक में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी? तो इसकी आवृत्ति जो होगी 1.5 हर्ट्ज होगी। 50 हर्ट्ज इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में 4 पोल अल्टरनेटर की रोटर गति कितनी होगी? तो ये जो हो जाएगी 1500 आरपीएम। आर्मेचर कोर के स्लॉट में उनके विशिष्ट अनुक्रम में अंतिम कनेक्शन के साथ इंसुलेटेड कंडक्टर की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वाइडिंग। ओपल ग्लास अवशेषण का 0.4 मीटर व्यास का एक विसारक गोला 4850 ल्यूमेन प्रकाशीय फ्लक्स के इनकैंडिसेंट लैंप के साथ संलग्न होता है। तो गोले की औसत प्रतिदीप्ति क्या होगी? तो गोले की औसत प्रतिदीप्ति हो जाएगी 7220 ल्यूमेन पर स्क्वायर। किसी डीसी जनरेटर में मेन पोल की तुलना में इंटरपोल की पैरिबिलिटी होती है, क्या होती है? तो इसके आगे घूर्णन की दिशा में अगले मेन पोल की पोलैरिटी के समान होती है। CTS वायरिंग में केबल्स अच्छी तरह से परिपक्व और सीधी सागौन की लकड़ी पर लगाए जाते हैं, जिसकी मोटाई इनमें से किससे कम नहीं होती है? तो इसकी मोटाई जो है 10 mm से कम नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन सा सर्किट ब्रेकर ग्राउंड फ्लोर प्रोटेक्शन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा? तो ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे कि 30 यानी 30 इंच प्लाज्मा रंगीन टीवी में सामान्यतः बिजली की खपत कितनी होती है? तो बिजली की खपत जो होती है 150 वाट होती है। एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर के घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र का गति और सॉफ्ट घूर्णन गति के बीच का अंतर क्या होता है? तो ये स्लिप होता है। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ 120 डिग्री फेज कोण द्वारा स्टेटर ऑफसेट वाइंडिंग के कारण। दीप्त तीव्रता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो उसे जो है बाह्य कोण विकर्ण किया गया प्रकाशीय फ्लक्स प्रति यूनिट ठोस कोण। ट्रांसफार्मर की सामान्य दक्षता अधिकतम कब होगी? तो कब होगी? तो यह एक लोड पर चलता है जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर है। पावर फैक्टर का मान किसके बीच होता है? तो पावर फैक्टर का मान जो है 0 से 1 के बीच होता है। सिंक्रोनस मोटर को दुगुनी उत्तेजित एसी मशीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों एसी और डीसी आपूर्ति आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होनी चाहिए। 16 स्क्वायर mm के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के XLP कॉपर केबल के 1 सेकेंड के लिए अधिकतम अनुमत शॉर्ट सर्किट करंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो है आपका 2290 एम्पियर है। 2 लैंप पोस्ट एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर है। उनमें से 200 CP के लैंप लगे हैं। दोनों लैंप की बढ़ते ऊंचाई 6 मीटर है। भूमि पर दोनों लैंप के मध्य बिंदु पर प्रतिदीप्ति कितनी होगी? तो प्रतिदीप्ति जो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी 78 का 2.4 लक्स। प्रति मिनट 1.5 मीटर क्यूब पानी को 20 मीटर की गहराई तक उठाने वाले एक पंप को 220 वोल्ट VDC मोटर चलता है। यदि कुल दक्षता 72% है तो सप्लाई से लिया गया करंट लगभग कितना प्रतिशत होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 31 एम्पियर। उच्च गति सिंक्रोनस जनरेटर में निम्नलिखित में से किस प्राइम मूवर का इस्तेमाल किया जाता है? किस प्राइम मूवर का? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी स्टीम टरबाइन का। इंडस्ट्रियल परिवेश के लिए स्वीकार्य अधिकतम बाधा के स्तर को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो ये जो होता है IC 61600
6 मानक। इंडक्शन हीटिंग में करंट पेनिट्रेशन की गहराई किसके अनुपातिक होती है? किसके अनुपातिक होती है? तो ये 1/√F के। कम वोल्टेज पर बिजली उत्पादन और उच्च वोल्टेज पर बिजली संचरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है जनरेटर से इंसुलेशन लागत वोल्टेज के साथ बढ़ जाती है। 36 स्लॉट 6 पोल सिंगल लेयर 3 फेज वायरिंग का डिस्ट्रीब्यूटर फैक्टर क्या होता है? तो क्या होता है? तो ये हो जाएगा 0.966। सिंगल कोर केबल के इलेक्ट्रिक में अधिकतम और न्यूनतम दबाव सिंगल 50 kV 10 kV है। यदि कंडक्टर का व्यास 2 सेंटीमीटर है तो ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होगा? तो ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 80.5 kV। सभी अर्थ वायर्स और अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर्स आमतौर पर किस विकल्प के बने होते हैं? तो ये किस विकल्प के बने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये किस विकल्प के बने होते हैं। तो ये गैल्वेनाइज स्टील के बने होते हैं। एक 4 क्वाड्रंट ऑपरेशन के लिए किस प्रकार के 2 फुल कन्वर्टर्स की आवश्यकता होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए बैक टू बैक जुड़े हुए। यूनिवर्सल मोटरों में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये होती है आर्मेचर प्रक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। जब एक शहर से कोई दूसरा क्षेत्र रिसीविंग स्टेशनों से लाइनों द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ऑप्शन नंबर ए सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। किसी सिंक्रोनस जनरेटर में 5वां हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए क्वाइल्स में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए? तो कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 36 डिग्री का। यदि हाइड्रोलिक पावर स्टेशन को 120 मीटर की वाटर हेड और 4×10⁶ CUM क्षमता वाले एक रीज वायर से आपूर्ति होती है। यदि कुल दक्षता 80% हो तो कुल उपलब्ध बिजली की गणना किलोवाट पर आवर में कीजिए। तो क्या करेंगे? तो इसका जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा 91 का? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जब एक ट्रांसफार्मर के लॉस को किसके योग के रूप में व्यक्त किया जाता है? किसके योग के? तो ये जो होता है 92 का ऑप्शन नंबर बी 1 और 4 के। थ्री फेज 415 वोल्ट 15 HP स्क्वायरल केज मोटर में कंट्रोलिंग स्विच के मानक रेटिंग क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई वाले लाइट पैन सब सर्किट के लिए न्यूनतम एल्यूमिनियम कंडक्टर का आकार क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 250 वोल्ट बाई 1.4 mm। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 वायरों से किन्हीं 2 के कनेक्शन आपस में बदल दिए जाते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो क्या होगा? तो मोटर विपरीत दिशा में चला जाएगा। नेशनल इलेक्ट्रिक कोड NEC के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवर लोड रिले सेटिंग कितनी होनी चाहिए? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी 125 फुल लोड करेंट। थर्मल पावर प्लांट में ईंधन ऊर्जा का कितना प्रतिशत वास्तव में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो कितना? तो 35%। जब एक इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग क्षेत्र में काम करता है तो स्लिप हमेशा कितनी होती है? तो स्लिप हमेशा जो होती है 1 से अधिक होती है।
डीसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन में, डीसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन में का मुख्य फ़ायदा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए केवल 2 वायरों की आवश्यकता है। 300 kVA 6600 वोल्ट बाई 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफार्मर के प्रति टर्न वोल्टेज 7.9 वोल्ट है। तो निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या क्रमशः क्या होगी? तो ये होगी 32,835। तो इसी के साथ ये आपका आज का सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में सेट नंबर से 82 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ये सेट कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं।